एक बार सभी का पुनः स्वागत है। गुणनखंड और भाग विधि क्या होती है? तो एक संख्या छोटी सी ले रहे हैं जिसको हम लोग 64 कर रहे हैं, 64 कर रहे हैं। इसका हमको अगर क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने की दो विधियां हैं। कौन कौन? एक गुणनखंड विधि होती है, दूसरी होती है भाग विधि। आज हम केवल बात करेंगे किस पे? गुणनखंड पर। तो कैसे निकालते हैं एक दिखा जाए। 64 का निकालना है। अब 64 का हमको वर्गमूल निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको विभाजित करना शुरू करेंगे 2 से, 3 से, 4 से। तो ये दिख रहा है कि 2 से विभाजित हो जाएगा, कारण कि इकाई पर 2 है तो आराम से कटते चले जाएंगे। देखिए ये 32 हो जाएगा, 2 3 6, 2 दूना 4। फिर दिमाग में आ गया नहीं तो 16 दूना 32 होता है। ये जो यहाँ संख्या लिखी जाए इसका गुणा करने पर यह आना चाहिए। देख लीजिए 32 दूना 64, 16 दूना 32। अब आपके दिमाग में कुछ और आना चाहिए, तो कहेंगे 2 से काटेंगे तो 8 आ जाएगा। देखिए फिर हो गया 8 दूना 16। फिर कहेंगे नहीं हम 4 लिखेंगे, देखिए 2 चौको 8 आ गया। चेक कर लेंगे 4 दूना 8 आ गया। फिर 2 दूना 4 आ गया। इतनी सबका विभाजता आनी चाहिए। कि हम विभाजता कैसे करते हैं, देखिए हम 2 से काटना शुरू किए, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 एक कम 2, 2 छक 12। इसके बाद फिर 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, फिर यहाँ देखिए 2 दूना 4, 2 एक कम 2। अब जैसे ही गुणनखंड हो जाता है फिर हम उसका पेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इस विधि का एक नाम है कि जोड़ा बनाना। संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं, जिसका गुणनखंड होगा जोड़ा बनेगा। जब भी खंड होगा तो जोड़ा बनेगा। देखिए इसका जोड़ा बनेगा, 2 का जोड़ा बनेगा, यहाँ पर देखिए इसका जोड़ा बनेगा, फिर देखिए इसका जोड़ा बनेगा। अब जिसका जोड़ा बनेगा आपको उसमें से केवल एक चाहिए। देखिए यहाँ पर 2 का जोड़ा बना है तो उसमें से उस पेयर से केवल एक संख्या ली जाएगी। कितना? 2। यहाँ से भी देखिए एक जोड़ा बना, इससे 2 आएगा। इससे भी एक जोड़ा बना तो इससे कितना आएगा? 2। अब जिसका जोड़ा बन के बाहर आया है उन्हीं संख्याओं का हम लोग गुणा कर लेंगे, वही हमारा वर्गमूल होगा। 2 दूना 4 दूना 8। अब हम यह कह सकते हैं कि 64 का वर्गमूल हमने बताया है, इसका मतलब होता है वर्गमूल। तो 64 का वर्गमूल क्या आएगा? 8 आया, लेकिन हमने बताया है वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस दोनों में लिखेंगे। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 64 का जो वर्गमूल है वो प्लस माइनस दोनों में लिखेंगे, प्लस माइनस। कि हम बताए हैं कि गुणनखंड के लिए सबसे पहले आप उसका खंड करेंगे, और खंड करने के लिए आपको हमेशा विभाज्यता याद रहनी चाहिए। इसको क्या करिए, इसको काटना शुरू करिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 2 से विभाजित कर रहे हैं, 2 से कटेगा ही। चलिए 2 से कटने का नियम है, इकाई पर जानते हैं क्या? 0 2 4 6 8 होना चाहिए। चलिए 2 से काटिए, 2 अट्ठे 16, 1 2 एक कम 2, 2 नवा 18, 2 दूना 4। फिर देखिए 2 से कटेगा, 2 चौको 8। फिर देखिए शून्य बार जाएगा, 2 नवा 18, 2 छक 12। फिर 2 से 2 दूना 4, फिर शून्य जाएगा, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, देखिए ये 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 चौको 8। फिर देखिए 2 से कटेगा, 2 पच्चे 10, 2 एक कम 2, 2 दूना 4। फिर देखिए 2 से कटेगा, 2 दूना 4। हम थोड़ा सा इसको ऊपर कर रहे हैं। यह देखिए विभाजता है। विभाजता अगर एक बार सेट हो गया हाथ तो दिमाग चलता रहेगा। 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 1 बच गया। फिर कहेंगे 2 छक 12। फिर 2 से ले जाएंगे, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से ले जाएंगे, देखिए 2 छक 12, 2 चौको 8। अब तस्वीर साफ हो गई है कि ये छोटी संख्या मिल गई। पता चल रहा है नहीं अभी तो 32 आ जाएगा, कहेंगे हाँ 32 आएगा। और इसको थोड़ा छोटा कर रहे हैं, देखिए 32 हो गया। फिर 2 से कटेगा, देखिए कितना आएगा? फिर देखिए ये 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 8 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 4 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 1 हो जाएगा। 2 एक कम 2 दूना 4। फिर लास्ट में देखिए 2 एक कम 2। अब यहाँ पर जैसे हम खंड कर लेते हैं, दूसरी प्रक्रिया होती है इसका पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं। गुणनखंड का पहला तरीका है कुछ संख्याओं को खंड करने के बाद जोड़ा बनाइए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अगर जोड़ा नहीं बना तो जान लीजिए आपका गुणनखंड गलत है, आपने कहीं भाग में गलती किया है। अगर वर्गमूल निकाल रहे हैं तो वर्गमूल में अगर पेयर नहीं बन रहा है तो आपकी कहीं गलती है, या तो आपकी गलती है या तो दिया गया सवाल गलत है, दोनों में से एक जरूर है। यह निश्चिंत हो जाया करिए। अगर पेयर नहीं बना तो अपनी गलती को एक बार और देखा करिए कहाँ पर हुआ है, हमने कहीं भाग में तो नहीं छोड़ दिया है, कोई संख्या तो है जो हम लोग शून्य बढ़ाकर नहीं किए या गलती से कट गया। तो जैसे ही हमारा जोड़ा बनता है, उस जोड़ा से हमने बताया है कि एक एक संख्याओं को बाहर कर लेते हैं। देखिए सब पेयर से
एक लोग बाहर आ जाएंगे। देखिए सब बाहर आ गए, एक एक लोगों को बुला लेंगे। पेयर से एक एक लोगों को मतलब होता है बुलाने का। अब जितने लोगों को बुलाया गया है, अब सबका हम लोग क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। अब सबका गुणा हो जाएगा। देखिए जितने पेयर से एक एक लोगों को निकाला गया है, सबका गुणा करेंगे। हमारे पास कितना पेयर था, 1 2 3 4 5 6 7 पेयर था। तो 7 हमको संख्या आनी चाहिए थी उस पेयर से निकलकर, क्योंकि सब में दो दो का पेयर बना है, इस नाते सब जगह 2 आएगा, 7 बार 2 आना चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब हमको इसी का गुणा कर लेना है। अब गुणा भी आपको वही कक्षा 3 के नियम से, जिसको हम लोग एलसीएम कहते हैं, कुछ लोग समझने के लिए कहते हैं एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम नहीं लेते हैं, ये गुणा होता है, एलसीएम की तरह ही होता है, ऐसा भी एलसीएम में करते हैं। 2 दूना 4, यहाँ तक 4 आ गया, 4 दूना 8 आ गया, अब 8 दूना 16 आ गया, 16 दूना 32 हो गया, 32 दूना 64 हो गया। अब 64 में 2 का गुणा कर लेंगे तो 128 आएगा। जिसको 64 का दूना नहीं आएगा, वो 64 में 2 का गुणा करके देख लेगा। 2 चौको 8, 2 छक 12। इस प्रकार हमने देखा कि दी गई संख्या का गुणनखंड कर लेते हैं, गुणनखंड करने के बाद पेयर बनाते हैं, उस पेयर से एक एक लोगों को बाहर करते हैं, और जो संख्याएं बाहर आएंगी उन सभी संख्याओं का आपस में गुणा कर लेते हैं, और यही जो गुणा आता है दी गई संख्या का गुणनखंड विधि से वर्गमूल कहलाता है। हमने बताया है कि वर्गमूल तो अगर या तो कोई कह दे कि वर्गमूल निकालो, और नहीं कोई कहेगा तो ऐसे एक सिंबल बना देगा, इसका मतलब ही है इस संख्या का वर्गमूल निकालना है। और हमने वर्गमूल निकाल कर देख लिया, 128 आया है। और वर्गमूल हमने बताया है कि वो प्लस भी होता है, माइनस भी होता है। क्यों होता है अभी पिछली वीडियो में हमने चर्चा किया हुआ है, या पीछे हमने भी बताया है कि संख्याओं का जो वर्ग होता है वो तो हमेशा धनात्मक होता है, लेकिन वर्गमूल प्लस और माइनस दोनों आएगा। अब 16,384 का वर्गमूल 128 प्लस में भी होता है और 128 माइनस में भी होता है। तो आज हमने देखा केवल गुणनखंड विधि को, और ये सारी चर्चा हो गई कि कौन कौन कैसे होता है, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, इस पर हमने चर्चा किया। जो अगला वीडियो होगा वो हम दिखाएंगे आपको भाग विधि में क्या करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, देखते रहिए बेसिक लर्निंग टू एडवांस शिक्षा। सभी को धन्यवाद।